गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की थी यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने देखा था यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ह्यूमन के अंदर, मेल के अंदर, उसके बारे में। और यहाँ पे हमने एसेसरी डक्ट्स के बारे में देखा था और एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। ओके, इसके बाद हमने बात की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका बना होता है? ओके, तो यहाँ पे हमने बात की थी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल के अंदर ओवरीज की, और यहाँ पे एसेसरी डक्ट्स जो थे उसके बारे में हमने बात की थी। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट भी हमने देखे थे। ओके, तो एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट के बाद यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है वो है मेमोरी ग्लैंड्स। ओके, तो आज के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो फीमेल के अंदर यहाँ पे जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ओके, ह्यूमन के अंदर किस तरह से होता है, और ये पोर्शन जो है उसके अंदर हम नीट का कवरेज भी करेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है मेमोरी ग्लैंड का वो फीमेल बॉडी के अंदर क्यों आया होता है, सबसे पहले वो समझेंगे। तो यहाँ पे जो मेमोरी ग्लैंड्स होंगी वो बेबी के डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे सब यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ का। इसके बाद यहाँ पास्चुरेशन होगा। पास्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी। तो डिलीवरी ऑफ बेबी होने के बाद यहाँ पे जब डिलीवरी बेबी का होगा तो वो फीमेल बॉडी से आउट आएगा, तो उसको न्यूट्रिशन की भी जरूरत होगी। ओके, तो जो न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड होगा वो फीमेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स आए हुए हैं वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होगा। तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर यहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्शन होगा वो यहाँ पे बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन याद रखना, आपकी मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन का है फॉर बेबी टेक केयर। ओके, तो बेबी को यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उसका स्ट्रक्चर हमने पहले यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है और लेबलिंग भी पहले ड्रॉ कर लिया है। सो ये जो स्ट्रक्चर है आप इसको अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना आपकी नोटबुक के अंदर। ओके, और ये लेबलिंग किया हुआ है फिलहाल, इसलिए हम इसके एक पार्ट्स को समझ लेते हैं पहले कि यहाँ पे जो फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होगा वो 1 पेयर के अंदर होगा। ठीक, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे वो फैट डिपॉजिट होगा यहाँ पे। तो फैट डिपॉजिट पार्ट को हम बोलेंगे पेक्टोरियल फैट सेल्स। ओके, सो यहाँ पे सो एंटीरियर पोर्शन होगा वहां पे पिंकिश डार्क कलर का, पिंकिश कलर का पोर्शन होगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा आउटवर्ड पोर्शन भी होगा पिंकिश कलर का, इसको हम बोलेंगे निप्पल। ओके, सो ये वाला जो पोर्शन है मेमोरी ग्लैंड का, तो ये जो है ये आउटर सरफेस बताया गया है और ये पूरा इंटरनल इसका स्ट्रक्चर पिबल्स के साथ बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो रीजन होता है यहाँ पे बैक साइड का, वहाँ पे यहाँ पे रिब्स होंगी। तो रिब्स यहाँ पे येलो कलर के चाक से ड्रॉ किया हुआ है, और ये रिब्स जो होगी वो उसके बीच में जो मसल्स आए होंगे, तो ये रिब्स कनेक्टेड होंगी मसल्स से, तो उसको हम बोलेंगे मसल्स कनेक्टिंग रिब्स। सो ये रिब्स के पोर्शन के बाद ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे पिंक कलर के जो बताया गया है उस पोर्शन को हम बोलेंगे पेक्टोरियल मेजर मसल। ओके, सो पेक्टोरियल मेजर मसल्स के बाद का जो रीजन होगा वो फैट और टिपल्स का बना होगा। ओके, और यहाँ पे ग्लैंडुलर पोर्शन होगा, उसको हम बोलेंगे एल्वियोली। ओके, तो ये जो ग्लैंडुलर पोर्शन है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एल्वियोली। ओके, तो एल्वियोली से बोलेंगे इसको
प्लूरल वर्ड के अंदर बोलेंगे, हम इसको सिंगुलर के अंदर बोलेंगे एल्वियोलस। ओके, एल्वियोलस। तो ये जो पोर्शन है एल्वियोली का वो ग्लैंडुलर होगा, ग्लैंडुलर लॉब टाइप होगा। ये प्रोडक्शन करेंगे यहाँ पे, सिक्रेशन करेगा यहाँ पे मिल्क का। ओके, तो मिल्क का जो सिक्रेशन होगा वो लॉब टाइप टिश्यू एल्वियोली के अंदर यहाँ पे होगा। ओके, सो ये मिल्क सिक्रेशन होकर आएगा एल्वियोली कैविटी के अंदर। सो एल्वियोली कैविटी के अंदर यहाँ पे जो डक्ट प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे ब्लू कलर के चार्ट से मैंने बताया है, इसको बोलेंगे हम मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ओके, तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स यहाँ पे फ्यूज होगी वन ट्यूब के अंदर, तो उस वन ट्यूब को हम बोलेंगे मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट यहाँ पे बहुत सारी होगी। ओके, तो ये सारी मेमोरी डक्ट यहाँ पे बहुत सारी होगी। ओके, जो आपके डिवाइड होगी मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। ओके, तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो जुड़ा हुआ एल्वियोली के साथ जुड़ा हुआ एल्वियोली कैविटी के अंदर आया हुआ। ओके, सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे मेमोरी डक्ट्स के बारे में। तो मेमोरी डक्ट्स यहाँ पे जो होगी वो वाइडर ट्यूब के अंदर खुलेगा, तो उसको हम बोलेंगे इस रीजन को एम्पुला। ओके, तो जो एम्पुला का पोर्शन होगा यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लेक्टिफेरस साइनस। इसका दूसरा नाम होगा लेक्टिफेरस साइनस। तो लेक्टिफेरस साइनस यहाँ पे जो ओपन होगा वो होगा लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे जब बेबी यहाँ पे सक करेगा मिल्क को, तो मिल्क को जब सक करेगा तो वो फीमेल बॉडी से मिल्क जो होगा वो आउट आएगा, फीमेल बॉडी से आउट होकर यहाँ पे बेबी जो होगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा। ओके, तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर को हम समझने वाले हैं एयर पोर्शन के अंदर। ओके, तो यहाँ पे लिखना है आपको मेमोरी glands in female reproductive system। सो यहाँ पे आपको पता ही है कि फीमेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वन पेयर के अंदर है, मतलब यहाँ पे टू प्रेजेंट होगी। ओके, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे अंदर ब्रेड्स। ओके, तो ये सब बना हुआ मेमोरी ग्लैंड वो यहाँ पे पेक्टोरियल फेट्स यहाँ पे आप येलो कलर के चौक से देख रहे हो पेक्टोरियल फेट्स के रीजन को। ओके, और यहाँ पे जो ग्लैंडुलर टिश्यू होगा इसको हम बोलेंगे एल्वियोली। सो जो यहाँ पे एल्वियोली होगा वो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे प्लूरल वर्ड के अंदर, और यहाँ पे सिंगुलर अंदर बोलेंगे इसको एल्वियोलस। तो इसको सिंगुलर वर्ड के अंदर बोलेंगे एल्वियोलस। तो एल्वियोलस जो होगा यहाँ पे वो होगा यहाँ पे लॉब टाइप, इस तरह से यहाँ पे लॉब टाइप का पोर्शन होगा। सो लॉब टाइप के पोर्शन के अंदर यहाँ पे मिल्क पोर्शन होगा, लॉब टाइप पोर्शन होगा वो एल्वियोली होगा। तो इसके अंदर होगा मिल्क का सिक्रेशन। ओके, सिक्रेशन से होगा मिल्क का, वो यहाँ पे लॉब टाइप पोर्शन के अंदर होगा। और यहाँ पे जो कैविटी होगी एल्वियोली के अंदर इसको बोलेंगे हम एल्वियोली। सो एल्वियोली कैविटी के अंदर यहाँ पे जो डक्ट निकलेगी येलो कलर से आपको बताया गया है। तो ये जो डक्ट निकलेगी यहाँ पे, इस डक्ट को हम बोलेंगे यहाँ पे
या दूसरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स से भी यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स का पोर्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे जो एल्वियोली है उसका नंबर होगा यहाँ पे एल्वियोली का जो नंबर होगा वो होगा ईच ग्लैंड के अंदर जो होगा वो होगा इसका नंबर 15 to 20। ये चीज आपको याद रखना है कि एल्वियोली का जो नंबर होगा वो 15 to 20 ईच मेमोरी ग्लैंड के अंदर होगा। सो यहाँ पे जो मेमोरी ट्यूब्यूल हैं, ये मेमोरी ट्यूब्यूल एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे। सो फ्यूज होकर यहाँ पे एक ट्यूब बनाएंगे। इस ट्यूब को हम बोलेंगे मेमोरी डक्ट। दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी डक्ट। तो मेमोरी डक्ट को मैंने बताया है यहाँ पे, ये जो बहुत सारे मेमोरी डक्ट आप देख सकते हो 1 2 3 4। ओके, इस तरह से यहाँ पे 15 to 20 जितना होगा। और ये जो मेमोरी डक्ट है वहाँ के वाइडर टाइप के ट्यूब के अंदर ओपन होगा। सो इसको बोलेंगे हम एम्पुला। दिस इज कॉल्ड एज एम्पुला। सो एम्पुला पोर्शन को ही दूसरा नाम यहाँ पे लैक्टिफेरस साइनस। सो लैक्टिफेरस साइनस भी बोलेंगे। तो लैक्टिफेरस साइनस एम्पुला रीजन के अंदर यहाँ पे मिल्क स्टोरेज होगा। मिल्क का स्टोरेज होगा वो एम्पुला के पोर्शन के अंदर होगा। और ये एम्पुला का पोर्शन यहाँ पे आगे जो ट्यूब्यूल के अंदर ओपन होगा इसको बोलेंगे हम यहाँ पे लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे आउटवर्ड सर्कुलेशन इसको बोलेंगे निप्पल। दिस इज कॉल्ड एज निप्पल। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये निप्पल का पोर्शन है। तो निप्पल जो होगा यहाँ पे निप्पल का पोर्शन यहाँ पे जो बेबी शक करेगा तो यहाँ पे स्टोरेज जो है मिल्क का एम्पुला रीजन से वहाँ पे वो मिल्क आउट आएगा। ओके, और बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर फीमेल बॉडी के अंदर किस तरह से इसके डिफरेंट टिश्यूज को यहाँ पे बारी बारी हमने देखा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स जो ओपन होगा वो एम्पुला रीजन के अंदर होगा। एम्पुला मेमोरी डक्ट के अंदर ओपन होगा। मेमोरी डक्ट से होगा वो डिवाइड होगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। और मेमोरी ट्यूब्यूल्स से जुड़ा हुआ वो एल्वियोली साइनस से जुड़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे एल्वियोली जो होगी वो मिल्क प्रोडक्शन का काम करेगा। ओके, तो मिल्क का सिक्रेशन का काम से होगा ग्लैंडुलर टिश्यू करेगी। तो इस ग्लैंडुलर टिश्यू को हम बोलेंगे एल्वियोली। ओके, तो इसको सिंगुलर के अंदर बोलेंगे एल्वियोलस और प्लूरल के अंदर एल्वियोली बोलते हैं। ओके, सो इसके अलावा यहाँ पे बैक्टीरियल फैट भी यहाँ पे डिपोजिट होगा ट्यूब्यूल्स के अलावा। ओके, सो उसका जो इंटरव्यू पोर्शन होगा वो पिंकिश कलर का होगा, वो भी आपको याद रखना है। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे डिटेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ओके, तो ये जो है डायग्राम, ये डायग्राम को ही हमको ये पूरे पोर्शन समझने हैं। और आपको ये डायग्राम इसके डिफरेंट पार्ट के बारे में आपको पता चल गया होगा। सो इसके अंदर से जो नीट का कवरेज हो गया है वो 98% हो गया है। 98% यहाँ पे नीट के क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। तो ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना है, इस पोर्शन को भी ड्रॉ कर लेना है आपको, और आपकी नोटबुक के अंदर यहाँ पे
नोट डाउन कर लेना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे यहाँ पे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो किस तरह से होता है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर oogenesis किस तरह से होता है, उसका पूरा प्रोसेस जो है हम वो डायग्राम को समझेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।